नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को पीर मुबारक का वजीफ़ा बताऊंगी। ये पीर मुबारक की निस्बत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी है, क्योंकि इसी दिन, पीर वाले दिन ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जहान में तशरीफ़ लाए थे। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा बरकत वाला दिन भी माना जाता है, क्योंकि इसकी जो फजीलत है, इसकी निस्बत जो है प्यारे आका के साथ मिल जाती है। तो इस दिन जो भी हम काम करते हैं तो हमारे लिए अच्छा ही होता है। इसलिए आज जो वजीफ़ा पीर शरीफ का मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये इस दिन की निस्बत से आप कीजिएगा तो रब्बे कायनात आपकी बहुत ज़्यादा मदद अता फ़रमाएगा, क्योंकि उसके प्यारे आका के पैदाइश का दिन है। इसीलिए ये बहुत अच्छा और प्यारा दिन है। इस दिन का मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी। जो भी इस दिन का, पीर शरीफ वाले दिन का जो भी वजीफ़ा करते हैं, तो आप जब इस वजीफ़े को करेंगे, जिस भी मसले के लिए, जिस भी काम के लिए, जिस भी मुश्किल के लिए या कि दौलत के लिए आप इस वजीफ़े को करते हैं, तो रब्बे कायनात उस पर इतनी बरकतें और वुसअतें डालेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। ये बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है कि जिसके करते ही आपके जितने भी मसले होंगे, जितनी भी मुश्किलें होंगी, परेशानियाँ होंगी, दौलत का मसला होगा, सब फ़ौरन ही हल हो जाएगा और आपके लिए रब्बे कायनात आसानियाँ पैदा फरमा देगा। अगर आप कर्ज़े में बाल बाल तक जकड़े हुए हैं, तो उस वजीफ़े के करने से आप पर इतनी दौलत रब्बे कायनात गैबी ख़जानों से अता फरमाएगा कि आपकी अक्ल दंग रह जाएगी और आपको इस कर्ज़ से निजात मिल जाएगी। आप जहाँ भी हों, जैसे यानी कि जिस जगह पे भी हों, कि जिस वक़्त भी हो, कहीं पे भी हो, तो इस वजीफ़े को पीर शरीफ वाले दिन ही आपने करना है। मगर वो जगह सुकून और इत्मीनान वाली हो, कि वहाँ शोर शराबा ना हो, कि आप सुकून के साथ, तवज्जो के साथ इस वजीफ़े को कर सके। आपने जब आप इस वजीफ़े को करें तो रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रखिएगा। आपने ये नहीं सोचना कि ये कहाँ से आएगा, कि कौन देगा, किस तरह होगा। ये सिर्फ़ आपने अपने रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रखना है। जितने भी आप मुफलिस हैं, जितने भी गरीब हैं, जितने भी लाचार हैं, तो रब्बे कायनात पर पुख्ता यकीन रख कर जब आप इस वजीफ़े को करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकेंगे कि आपके लिए कहाँ से इतनी आसानियाँ रब्बे कायनात ने पैदा कर दी है और अपने गैबी ख़जानों से आपको रब्बे कायनात अता फ़रमाएगा दौलत, और आपकी इन मुश्किलों परेशानियों से रब्बे कायनात आपको निजात अता फ़रमा देगा। सबसे पहले आपने पुख्ता यकीन रखना है। उसके बाद कहते हैं, यकीन के बाद आपने इस वजीफ़े को करना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो हमारा अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हम चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, हमें कोई फ़ायदा नहीं देती। हमारी मेहनतें, हमारी कोशिशें अज़ाया हो जाती हैं। इसलिए पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के रब्बे कायनात पर इस अमल को कीजिएगा तो रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाएगा अपने प्यारे महबूब के सदक़े से। इस दिन की निस्बत से हमारी मदद अता फ़रमाएगा और हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर अता फ़रमाएगा। सबसे पहले तो आपने अगर मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो,
या महफिल मिलाद के लिए मुझे बुलवाना चाहते हो या कि कुरान पाक मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप का नंबर थंबनेल पर दिया हुआ है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं। जब भी मेरे किसी भी वजीफ़े की वीडियो को आप सुनते हैं या वजीफ़ा करते हैं तो उसको ध्यान के साथ कीजिएगा और इसको लाइक ज़रूर कर दिया करें और इसको आगे भी शेयर किया करें ताकि किसी दूसरे को भी इससे फ़ायदा मिले तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जब आप दुआ मांगे तो मेरे लिए भी दुआ किया करें। और करना आपने ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और आप कमेंट में अपना नाम लिख दिया करें जो भी इस वजीफ़े को करने लगे, ताकि मैं उसके लिए दुआ करूं कि या रब्बे कायनात मैं भी दुआ करूं और आप लोग भी दुआ किया करें। जो भी वजीफ़ा करते हैं वजीफ़ा करने के बाद कि रब्बे कायनात हमारी परेशानियों को, जिस भी मकसद के लिए वजीफ़े को करें तो उस मसले को रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदक़े में जो भी वजीफ़ा करे उसकी बरकतों के सदक़े से हमारे उन मसलों को हल फरमाए। करना आपने इस तरह है कि सबसे पहले आपने जहाँ भी आप बैठकर पढ़ रहे हैं सुकून के साथ, खामोशी के साथ, किसी से बात नहीं करनी, पूरा वजीफ़ा करके आपने उठना है। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। एक मरतबा दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ लें, ज़्यादा बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी आप पढ़ लें, नमाज के साथ पढ़ लें या वैसे ही किसी जगह पर आप बैठकर पढ़ सकते हैं इस वजीफ़े को, क्योंकि ये पीर के दिन का है तो आपने पीर के दिन ही करना है, उसके अलावा आपने किसी दिन नहीं करना। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद या अहदु या अहदु या अहदु आपने 11 मरतबा पढ़ना है। उसके साथ ही आपने जो दूसरे नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना वो है ला इलाहा इल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन। ला इलाहा इल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन आपने इसको 3 मरतबा पढ़ना है। तीसरी दफ़ा जो आपने तीसरी जगह पे आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो सुबहानल्लाह 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 आपने इसको 21 मरतबा पढ़ना है। सबसे पहले आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद 11 मरतबा या अहदु पढ़ा, उसके साथ ही 3 मरतबा आपने पढ़ा ला इलाहा अल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ुल मुबीन आपने 3 मरतबा पढ़ा। उसके साथ ही आपने सुबहानल्लाह 21 मरतबा पढ़ा। उसके साथ ही आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया, जो आपने पहले दुरूद पाक पढ़ा था वही पढ़ना है। एंड तक वीडियो को सुना करें ताकि कोई बात ना रह जाए। और जितनी तादाद में आपको मैं बताती हूँ उसी तादाद के मुताबिक आप वजीफ़ा कीजिएगा, ना इसमें अपनी तरफ से खुद से आपने कम करना है और ना ही इसमें एक ज़्यादा बढ़ाना है। अगर हम इस तरह करते हैं तो हमारा वो मेहनत अज़ाया हो जाती है और हमारा वजीफ़ा हमें कोई फ़ायदा नहीं देता। इसलिए ध्यान से सुन के वजीफ़े को कीजिएगा, पूरी तादाद के साथ कीजिएगा ताकि रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। और उसके बाद दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने दोनों हाथों को उठा लेना है, उठाकर दुआ करनी है। जिस भी हाजत के लिए कर रहे हैं, जिस भी मुश्किल परेशानी के लिए या दौलत के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपने दुआ करनी है। और उसके बाद आपने दोनों हाथों पर दम करके यानी कि फूंक मार के अपने मुंह पर फेर लेना है। 1 मरतबा फिर दूसरी दफ़ा आपने अपने हाथों को वैसे ही दुआ की तरह करना है और उन पर फिर दम करके फूंक मार के अपने मुंह पर फेर लेना है। फिर तीसरी मरतबा भी इसी तरह करना है। 3 मरतबा आपने हाथों पर दम करके अपने मुंह पर फेरना है और दुआ करनी है कि रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।